ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हरियाणा। अभी हमारी टीम पहुंची है मुडलाना गांव, जिला सोनीपत के अंदर, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है एक और गरीब निर्धन परिवार की सहायता करने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो इनके हाथ में राहत सामग्री है, जो कि इस गाड़ी के माध्यम से आप दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आपको गाड़ी दिखा देते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो खाद्य सामग्री है वो गरीब घरों को पहुंचाने के लिए आई है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, शिष्य है, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं घर पे। सबसे पहले आपको घर की आर्थिक स्थिति से रूबरू करवाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये घर का मेन एंट्रेंस है। आप देख सकते हो ये ईंटें पड़ी है, लकड़ियां हैं, और बिल्कुल भी आप ये देख सकते हो कि व्यवस्था के नाम पे सिर्फ बस जी रहे हैं जिंदगी, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाथरूम के नाम पे आपको सिर्फ ईंटों से बना हुआ एक जर्जर सा, ना जाने कब से बना हुआ होगा, ना सीमेंट है, वैसे ही ईंटें रखी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हो, आपको अंदर तक भी अगर दिखाने का प्रयास करें तो कपड़े ढक के जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको घर की अंदर से स्थिति दिखाते हैं क्या कुछ है। तो चलिए यहाँ पे तो चलो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपना काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले घर की स्थिति से रूबरू करवाते हैं। तो ये एक भाई है जिनकी टांग कटी हुई है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। पहले सबसे पहले आपको घर का दौरा करवाते हैं। तो ये एक घर है जो कि सिर्फ बांस की छात डाली गई है ना ऊपर, ना जाने बारिश में कितना पानी भर जाता होगा इस घर के अंदर। ये कुछ माहौल है घर का। यहाँ पे ये रहती है फैमिली। और आपको और अंदर लेके चले तो यहाँ पे भी मतलब मानो कोई रूम भी नहीं है, प्रॉपर एक भी रूम नहीं है। बस ये ईंटों से बना हुआ एक जर्जर घर है, ना जाने इसमें सांप बिच्छू कितने होंगे। तो ये छोटी सी जगह पे ये जो है जरूरतमंद परिवार वाले लोग रहते हैं। तो सबसे पहले आपको घर के मुखिया से बातचीत करके दिखाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सोनू। ये जो हम देख पा रहे हैं ये कैसे हुआ? ये बाइक के साथ हुआ है। मैं बाइक पर था, गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक माँ एक घर वाली है। अच्छा। तो घर की आर्थिक स्थिति फिलहाल कौन संभाले हुए है? बस डैडी मजदूरी है जी, कोई कौन संभाला था, घर वाली संभाल रही है। अच्छा। हाँ। तो फिलहाल अभी कहाँ है? डैडी पे जा रही है। अच्छा, ये 2 बच्चे आपके? हाँ, ये 2 बच्चे हैं। अच्छा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुछ खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो खुश है जी, बहुत बढ़िया। हमारा सारा लग गया है, सहायता कर दी, बहुत सहायता कर दी। हम बहुत खुश है। खुश है संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, बहुत खुश है।
तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सर, अच्छा है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। आप हमें ये बताओ कि ये जो पता कैसे चला इस घर के बारे में कि ये वाकई में जरूरतमंद परिवार है, कैसे ढूंढ लेते हो आप? सर जी, हम अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव की गली गली में घर घर में जाकर और सरपंचों से और जो चौकीदार है और हमारे गांव में इस गांव के जो भगत हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा पता लगाते हैं कि इस गांव में कौन सा गरीब परिवार है जिसको इस खाद्य सामग्री की जिसको जरूरत है। ये भगत जी हैं सर, इन्होंने हमको बताया कि ये परिवार इस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है भाई का और इनको इसकी जरूरत है। इस प्रकार हम सदगुरु के आदेशानुसार गांव में पता करते हैं सर। अच्छा, तो आप इनके पड़ोसी हैं? जी, तो ये स्थिति जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ? इनका 5 से 6 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था जी बाइक के साथ, और ये टांग इनकी पूरी कटी हुई है और परिवार में कोई भी कमाने वाला है नहीं। ये बूढ़ी माँ है और इनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। तो भगत जी का जैसे फोन आया कि भी आपके आसपास परिवार में कोई भी गांव में ऐसा कोई परिवार है जो ऐसा है हो जिसको मदद की जरूरत हो और कमाने में समर्थ है, तो फिर मैंने इनका बुलवाया था यहाँ पे आके और दिखाया था ये इनका घर बार। भगत जी का मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से ये जानकारी आपको मिली कि कोई जरूरतमंद हो। अच्छा, अब क्या कहना चाहोगे? जी, बंदी छोड़ के लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं, धन्यवाद है जी, जो इतने गरीब घर ने सहायता दे रहे हैं और सारा है। दोस्तों, हम भी देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी देख पा रहे हैं कि ये वाकई में जरूरतमंद परिवार है। जो मुखिया है उनकी एक टांग कटी हुई है, महिला जो है वो काम करके घर का परिवार पोषण करती है। तो सबसे पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ सामग्री आप लेकर आए हैं? सर ये एक बार हमें डिटेल में बताओ क्या कुछ है, हाथ हाथ लगा लगा के बताओ। बिल्कुल सर। सर जी, हमारे सदगुरुदेव का एक नारा है, रोटी कपड़ा मकान सबको देगा समृद्ध कबीर भगवान। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को 15 किलो आटा, 5-5 किलो की 3 थैलियां और 5 किलो चावल हैं जो उच्च क्वालिटी के हैं, 2 किलो चीनी है और 2 किलो दाल है, 1 किलो मूंग की दाल है और 1 किलो चने की दाल है जी, और 1 किलो टाटा साल्ट है, नमक है और 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने का और नहाने का साबुन अलग है, कपड़े धोने का साबुन अलग है। 1 किलो सूखा दूध है, इससे आप चाय भी बना सकते हैं और दूध भी बनाकर पी सकते हैं, और 1 लीटर तेल है और 2 किलो अचार है सर, और हल्दी पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है और ये टाटा अग्नि की चाय है। 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है सर, और इस प्रकार ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को मुहैया करवाया है सर। और जो बच्चों का जो एक लड़की पढ़ती है और लड़की की ड्रेस है सर, ये जूते हैं, 2 जोड़ी जुराब है और एक ज्योमेट्री बॉक्स है सर। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को इस सामग्री को मुहैया करवाया है। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं बच्चों को भी पढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं, बच्चों को जूते तक दिलवा रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो सामग्री अभी फिलहाल दी गई है, तो ये क्या एक बार में दी गई है, क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है? सर जी, पहली बार आए हैं इस परिवार में हम, और ये जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये सामग्री आजीवन इस परिवार को दी जाएगी जी। और ये सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार हमें फोन करेगा और हम संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार दोबारा सामग्री इस परिवार को देने आएंगे सर। हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी रोटी कपड़ा मकान इत्यादि भी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर तक दे रहे हैं। हाँ सर, गैस सिलेंडर, और जिस परिवार का मतलब मकान डैमेज हो रहा है उस परिवार संत रामपाल जी महाराज की तरफ से वो उसका मकान भी बनवाया जाएगा सर। अच्छा, निःशुल्क मकान भी बना रही है, तो सरकार करती है? नहीं सर, सरकार का कोई वो नहीं है, ये हमारे संत रामपाल जी हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होता है सर। अच्छा, तो ये कार्ड अभी आप देने वाले हो? हाँ सर, ये इस परिवार को दिया जाएगा सर, और इस परिवार से 2 दिन पहले जब ये राशन खत्म होंगे 2 दिन पहले फोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये दोबारा फिर हम राशन लेने आ जाएंगे। तो हम जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री दी गई है, खाद्य सामग्री दी गई है, इनसे जानने का थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये खाद्य सामग्री दी गई है? बहुत बढ़िया लगा जी, अच्छा लगा। अच्छा, हाँ जी।
जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा कहना है कि जब ये खत्म हो जाएगा तो 2 दिन बाद आपको फिर से दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमने देखे हैं जो एक बार दे करके फोटो वगैरह लेकर के फ्री हो जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से कहीं ना कहीं आपको गोद ले लिया है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी को पहले आप जानते हो कहीं? ना जी, टीवी में देखा है हमने। और वैसे ये भगत बैठे हमारे दो देश के, ये हाँ भगत पड़ोसी है, बस इनसे जानते नाम हैं। दीक्षा वगैरह संत रामपाल जी महाराज जी से ले रखी हो आपने? ना, नाम नहीं ले रखा जी। कोई जान पहचान नहीं है, बस वैसे ही आपको राहत की जरूरत थी और उन्होंने दे दी। हाँ जी। भाई आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? बहुत कुछ शाम तो बहुत हमारी सहायता कर दी कि मेरे छोरे का कमाल बताइयो इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से ना जाने संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने ही परिवारों का पेट भरा है, उनका भरण पोषण कर रहे हैं। तो उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे आप? भलाई हो अगले का, परमात्मा का। हम तो इतना कर दिया, मेरे छोरे को सहायता कर दी, तो मेरे परिवार की पोता पोतियां की बहुत सहायता कर दी इसने हमारी। ठीक है, हमारे कमाऊ ना था, कमाऊ तो खाट पे बैठ गया और कौन कमानिया, इसके घरवाली हुआ दिहाड़ी मजदूरी करे, बस ये कहना था। संत रामपाल जी महाराज जी का अन्याय से और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं? सबसे पहले तो आप ही बता दो कि ये तो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या मुहिमें चला रहे हैं समाज को सुधारने के लिए, समाज को दर्पण बनने के लिए, उनको अच्छा दिखाने, क्या कुछ कर रहे हैं? हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने कई मुहिमें चला रखी हैं, जैसे दहेज प्रथा। हमारे सदगुरु देव के आदेशानुसार लाखों लड़कियों का भी बिना दहेज के शादी होती है जी आश्रम में, और वो भी 17 मिनट में जी। और जो दहेज रूपी राक्षस है, जिसको हम पहले लड़कियों की भ्रूण हत्या कर देते थे, वो उसमें बचाव होता है। नशे के कारण पूरा उजड़ जाता है। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से नशा पूरी तरह छूट जाता है। और पर्यावरण की रक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने लाखों पेड़ पौधे लगाए हैं सर। और जिस प्रकार पिछली बार कोरोना आया था सर, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने पूरा मतलब सहयोग दिया था सर। अच्छा, हमने सुना है कि संत रामपाल जी पूरे आश्रम फ्री कर दिए थे, उनको वार्ड रूम बना दिया था कि हाँ इलाज करवा सकते हो। हाँ सर, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से होता है। अपने आश्रम खोल दिए जरूरतमंदों के लिए। जरूरतमंदों के लिए जी, बिल्कुल अपने आश्रम खोल देखे संत रामपाल जी महाराज ने। तो आप हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अभी फिलहाल जेल में हैं। पता नहीं वो किस हालातों से गुजर रहे होंगे, किस हालातों में, लेकिन वह गरीबों को देखना नहीं चाहते। मतलब एक वाणी है कि परमार्थ के कारण संतों ने धारी दे। तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और वह गरीबों को दुख सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी? वो पूर्ण परमात्मा है जी, वो सबके जानने वाले हैं और सबका उनको पता है जी। पूर्ण परमात्मा के भेजे हुए संत है ये, और इन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, उन्हीं के भेजे हुए हैं और परमात्मा का रूप आए हुए हैं। ये अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते और निवस्त्र नहीं देख सकते ये, और ये सबका पालन पोषण कर सकते हैं पूरी पृथ्वी का। जेल वाला जी, जैसे अब दिल्ली में सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने जेल में रहते हुए भी दिल्ली वासियों को एक राहत दी, सभी चीजों का उन्होंने ध्यान दिया, सभी को सारी संचालन कराया सारी चीजों का, और सारी चीजें मुहैया कराई दिल्ली वासियों को। ऐसे ही हमारे परमात्मा ने जेल में रहते हुए भी अपने बच्चों को सारी चीजें जो उनकी आवश्यकता अनुसार है सबको भेज रहे हैं, सबको दे रहे हैं। मतलब एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की ये नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ठीक है, तो यहाँ के पड़ोसियों से भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन परिवार के कुछ पड़ोसी जन हैं, इनसे बात करते हैं। तो राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? कृष्णा। क्या वाकई में इस परिवार को जरूरत थी इस सामग्री की? हाँ, जरूरत थी बिल्कुल। ये गरीब है बेचारा, जब सकरणी आया था मुखे वही बैठ गया, पैर कट गया, 2 बच्चे हैं, माँ है, एक तलसन से इनका गुजारा नहीं होता, 2 बच्चे पढ़ रहे स्कूल में, इस करके ना भाई ना जरूरत थी खास। तो सही किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, बहुत बढ़िया करा, धन्यवाद परमात्मा का। संत रामपाल जी महाराज जी ने न जाने कितने भूखे परिवारों को भोजन दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? वो जो सोच रखते हैं, सभी लोग हैं वो एक समान मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो क्या कहना चाहोगे?
हम तो ये कहना चाहो भाई, मालिक के तो बच्चे सारे हैं, जो कोई नाम ले रहा कोई ना ले रहा, उसके तो बच्चे उसने तो सारे संभालने हैं। क्या पता है आपको संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, फिर भी इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राहत सामग्री दी गई है, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो धन्यवाद करा हाँ मालिक, मतलब एक तरह से बिना भेदभाव के हुआ है। ना कोई भेदभाव नहीं, ना तो उसने तो सारे बराबर हैं। खुश हो आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस पहल से? हम खुश हैं, कति खूब खुश हैं। तो यहाँ पे आपने दर्शकों देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, उनकी टीम है, उनके द्वारा जो जरूरतमंद परिवार है उनको राहत सामग्री दी गई है। शायद परिवार भी काफी ज्यादा खुश है, एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस पहल को, उनके कार्य को ऐसी न्यूज की टीम और यहाँ के समस्त जन, यहाँ का गाँव सलाम करते हैं। तो बने रहिए ऐसी न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।